जय सकारात्मकता, जय मानवता, जय भारत माता। अपने विचारों को, जो मेरे अंदर की भावनाएं हैं, उन्हें इन पंक्तियों के साथ मैं अपने आज के वक्तव्य की शुरुआत देना चाहूँगा। हर मुश्किल से लड़ना है, हर मुश्किल से लड़ना है, हार को भी जीत जाना है। हर मुश्किल से लड़ना है, हार को भी जीत जाना है। पहुँचे जहाँ तक सूरज, मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे वहाँ तक जाना है। हर मुश्किल से लड़ना है, हार को भी जीत जाना है। पहुँचे जहाँ तक सूरज, मुझे वहाँ तक जाना है। रुकना नहीं, थकना नहीं। हर एक सपने को अपने मुझे हकीकत बनाना है, हकीकत बनाना है, हकीकत। जैसा कि मेरी आदत रही है, आप लोगों से मैं मुखातिब नहीं रहा, पहली बार मैं मिल रहा हूँ, लेकिन मेरी आदत रही है कि मैं जहाँ पर भी उन लोगों से मिलता हूँ जिनकी ज़िंदगी की अभी शुरुआत हो रही होती है, मैं भी कभी उस उम्र से गुजरा, तो उनसे थोड़ी इधर उधर की बातें करने की मेरी आदत रही है। और मैं आज भी चाहूँगा कि थोड़ी इधर उधर की बातें हम विषय से भटक के बात कर लेंगे। फिर मैं आगे आऊँगा एक इनोवेशन पर जो हमारे रेशम के क्षेत्र पर है। उससे पहले मैं डॉक्टर सक्सेना ने एक छोटा सा परिचय दिया। आप लोग और इंटरेस्टेड रहेंगे, मैं उस परिचय को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं टिल नाउ आई हैव अर्न्ड 6 टाइटल्स मोटिवेशन आइकॉन ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर कुमाऊँ, मिस्टर नैनीताल, मिस्टर हल्द्वानी एंड मिस्टर पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी। And now I am working as Deputy Director Sericulture in Uttarakhand government, but this is my 4th government job. सबसे पहली सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ में थी, उसके बाद मैं पढ़ता गया और मैं बढ़ता गया। उस बीच एक आध और की निकाली जो मैंने ज्वाइन नहीं की। अभी फिटनेस मेरा पहला पैशन है और डांस दूसरा। आप लोग सोशल मीडिया पे जाएंगे तो हेमचंद्र या डांस दुनिया के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। मेरे वायरल डांसेज आपको मिलेंगे और फिटनेस के कारनामे मिलेंगे। अभी मैं मिस्टर उत्तराखंड को पिछले 7 साल से जज करता हूं। एटीआई जैसे संस्थान में फिटनेस पढ़ाता हूं, वो मेरा पैशन है। अपने जैसे अधिकारियों को पिछले 5 साल से मैं फिटनेस पढ़ाता हूं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपनी जिंदगी के सफर में जब मैं ये सब करता गया, आप लोग अब शायद मुझे सुनने के इच्छुक होंगे, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरी अपेक्षा थी, मैंने अपना बायो यहाँ पर भेजा था कि वे शायद इसे आपको बता देंगे तो आप लोग मुझे 5 मिनट थोड़ा ढंग से सुन पाएंगे, क्योंकि मैं कहीं पर ऐसे नहीं जाता। मैं आया हूँ तो उसका आने का मतलब होना चाहिए। मैं कोई ऐसी चीज़ आपसे शेयर करके जाऊँ, किसी एक के भी अगर उससे ज़िंदगी बन गई जैसे मेरी बनी, तो मेरा काम सफल हो जाएगा। मैं किसी एक के लिए आया हूँ। तो मैं अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जिस फेज में आप लोग हैं अभी, हम भी रहे, और पढ़ाई बड़ी बोकस सी लगती थी, आप सबको भी लगती होगी। यहाँ पे शोधार्थी हैं, रिसर्चर्स हैं, और ख़ास हम इनोवेशन के लिए आए हुए हैं और स्टेम जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं। वाकई जो क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है। जब हम इस फेज में होते हैं तो सबसे जो बड़ी कहानी होती है हमारे साथ, वो होती है कि जो सबसे जरूरी चीज है उसी में हमारा मन नहीं लगता है। वो जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है और उसी में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो फिर आगे की कहानी तो खत्म हो गई ना। वो इनोवेशन, वो क्रिएटिविटी, वो लॉजिकल थिंकिंग, आगे पता नहीं क्या इजाद करेंगे हम, हमें अपना ही नहीं पता है भाई हम क्या करेंगे। पता है, बहुत जरूरी है। इस समय अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि उस प्रोसेस में मुझे भी ऐसे कोई बताने वाला नहीं था। आपस में दोस्त लोग ही हम शेयर करते थे, और अच्छे दोस्त थे तो जिसने जिसको एक दूसरे को बताया और उसे लेकर के आगे बढ़ते गए। लेकिन शायद हम बता पाएं और हमारा जूनियर उसे समझ पाए तो हम शायद बहुत बेहतर जगह पर होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि कैसे उसे हमने ढालना है। जो हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और ऐसा
अभी पढ़ाई में ही नहीं आएगा, जब पूरी लाइफ में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे पहलू आएंगे जो करने तो जरूरी होंगे लेकिन मन नहीं लगेगा, और सारा आउटकम और सारा रिजल्ट उस मन पर ही है मेरे भाई, है कि नहीं? मन कहता है फोकस की बात। तो हमें यहां पर क्या करना होता है कि उस जो चीज बहुत जरूरी है उस चीज पर अपना इंटरेस्ट जगाना होता है, इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट हम कैसे जगाएंगे? हमें यह सोचना होगा कि फला चीज अगर मैंने कर ली, जब भी मैं कर ली शब्द बोलूं तो आप ये समझेंगे कि बेस्टेस्ट वे में कर ली। ऐसे सौ तो सब पढ़े हैं करने वाले, तो जब भी कर ली कहूं तो बेस्टेस्ट वे में कर ली। अगर मैंने वो चीज कर ली तो मैं कितना ग्रूम कर जाऊंगा। मैं यहां पर ये बात नहीं करूंगा कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए तो वो आपका अचीवमेंट था, या बहुत मिलियनेयर हो गए तो वो आपका अचीवमेंट था, या कोई बहुत बड़ा पद धारण कर लिया तो वो अचीवमेंट था। वो टारगेट नहीं होना है आपका। आपका टारगेट होना है कि मेरी पर्सनैलिटी कितनी बेहतर हो सकती है, मेरा बेस्ट वर्जन क्या है। अपने अंदर झांकना शुरू करिए। मेरे अंदर जो बेहतरीन चीजें हैं, चेकलिस्ट बनाइए, नोट डाउन कीजिए कि मेरे अंदर जो बेहतरीन चीजें हैं, जो इन बाय बर्थ हैं, जिनमें करने में मुझे बहुत आनंद आता है, उनको कैसे मैं पॉलिश कर सकता हूं। तो आप उन्हें नोट करेंगे कि ये मेरी बेस्ट चीजें हैं और ये मेरी थोड़ी सी कम चीजें हैं। और उन अच्छी चीजों पे, क्योंकि वो हमेशा आपका पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे, और जो चीज हमारे पास है वही आपका है और कुछ नहीं है आपका। अपना संसाधन आप खुद हैं। जिसने ये बात समझ ली उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं है खड़े उठने के लिए। मैंने बचपन में बहुत गरीबी देखी। मैं 1.5 साल का था तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मम्मी पहाड़ से, मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूं, तो मम्मी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं था मम्मी को। जैसे तैसे उन्होंने 3 भाई बहनों को हमें पाला। आज उनकी मेहनत और साहस है जो उन्होंने दिखाया कि वो खुद तो अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि इस कलम की ताकत क्या है, इस अक्षर ज्ञान की ताकत क्या है। और उन्हें मुझे सिखाया और मैं सोचने समझने की क्षमता लेके आ पाया, और आज मैं कुछ अनुभव शेयर कर पा रहा हूं। तो वो जो चीज आप लेकर के अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इनकलकेट करेंगे और पर्सनैलिटी को ग्रूम करके अपने बेस्टेस्ट वर्जन पे ले जाएंगे, फिर आप दुनिया का जो भी काम करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। उसमें सब कुछ शामिल है जो हमें स्टेम से लेके आने की कोशिश करनी पड़ रही है। आपको पता है स्टेम किसके लिए है? पता है किसके लिए है? जनरल पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए है? जनरल पॉपुलेशन के लिए। क्योंकि जो समझ नहीं पा रही है उसके अंदर क्या था, वो क्या कर सकती थी, तो उसको एक फॉर्मल तरीका दिया गया कि जो भी जनरल पॉपुलेशन है उसको हमने स्टेम के जरिए वो चीजें सिखाने की कोशिश की। और जिसने अपने अंदर झांक लिया, वो चीजें खुद से निकाल ली, तो आप देखेंगे वो स्टेम के सारे तत्व तो उसके पास पहले से ही मौजूद होंगे। बस वो स्टेम को जब पढ़ रहा होगा तो उसे लग रहा होगा यार ये तो मैं करता ही था भाई, मैं तो ये भी करता था। तो काम करते वक्त फिर आप जोड़ते हैं कि उसमें आउटकम जब निकलेगा तो मैं कैसा हो जाऊंगा। आपको इंटरेस्ट आने लगता है, और जब इंटरेस्ट आने लगता है तो बहुत आनंद आता है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी का पहला पैशन, पहला इंटरेस्ट फिटनेस है। फिर भी मैं नौकरी कर रहा हूं। अब नौकरी मेरी मजबूरी थी, कुछ मजबूरियां थी, तो मैंने क्या किया, नौकरी में इंटरेस्ट जगा लिया। आज मुझे बहुत आनंद आता है और आज मैं नई नई चीजें कर रहा हूं।
और मेरे कुछ साथी यहाँ पर भी हैं मेरे रेशम परिवार के, उन्हें ये पता है कि मैं उनसे कहता हूँ कि जिस दिन नौकरी से इंटरेस्ट खत्म उस दिन मेरी नौकरी खत्म। मैं नौकरी में तब तक ही हूं जब तक मुझे आनंद आएगा, जब तक मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा। एक जिंदगी छोटी सी मिली है, क्या उसे केवल नौकरी करने में गुजार दूं? नौकरी तो एक माध्यम है ना, कुछ बेहतर करने का मौका है ना, आपको तनख्वाह मिल रही है उसकी। तो जो पहले पॉलिश किया था उसकी क्रिएटिविटी, उसका इनोवेशन नौकरी में लेकर के आ गए। आज हम कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं।